नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, आज हम अपने इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में बात करने वाले हैं क्लास 6 की भूगोल की एनसीईआरटी की। आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर, अध्याय 1, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा सौर मंडल है, इसमें जो हमारी पृथ्वी है उसकी क्या स्थिति है। तो अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी की, अर्थ की, तो ये सौर मंडल का हिस्सा है। ये हमारा सौर मंडल हो जाएगा। और जो सौर मंडल है ये आकाश गंगा का हिस्सा है, आकाश गंगा का भाग है। और जो आकाश गंगा है ये ब्रह्मांड का भाग है, ब्रह्मांड का भाग है। तो ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। और बात करें आकाश गंगा क्या है, तो करोड़ों तारों, गैसों के समूह को, बादलों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और ये इसी तरीके की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और सौर मंडल, बात करें सौर मंडल की क्या है, तो सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और पृथ्वी ग्रह है, जो कि सूर्य के सौर परिवार का हिस्सा है। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल जिसके केंद्र में सूर्य है, सूर्य और उससे संबंधित उसके सारे ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और हम बात करें कि तारे क्या होते हैं, तो तारे बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं, जिनके पास बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा और गैस होती है, जिसको वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो वो तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी एक तारा है जो आकार में बहुत बड़ा है। और ये हमारी जो पृथ्वी है उस पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और ये सबसे नज़दीक का तारा है। आसमान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो हमें बहुत छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है और इसीलिए जो हमारी पृथ्वी है इसी से ऊर्जा प्राप्त करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है। और ये हमसे अत्यधिक नज़दीक होने के बावजूद भी बहुत दूर है, इसीलिए जो इसकी जो ऊष्मा ताप हमें अत्यधिक मात्रा में महसूस नहीं होती है। ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। जो आर्यभट्ट हैं, भारतीय खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य के परावर्तित प्रकाश से ही जो हमारे चंद्रमा है, पृथ्वी है, यानी कि सारे ग्रह हैं, इनमें प्रकाश होता है, चमकता है। तो इन्होंने बहुत पहले ही ये बता दिया था। तो अगर हम बात करें सूर्य की, तो जो प्राचीन रोमन पौराणिक कहानियां हैं उनमें सूर्य को सोल देवता कहते हैं, सोल देवता। इसमें सौर का अर्थ होता है, सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। तो सूर्य से जो संबंधित हैं, यानी कि सूर्य से जुड़े हुए हैं, वो सौर परिवार या सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसी से बना हुआ है, सोल से बना है सोलर सिस्टम और सौर से बना है सौर मंडल या सौर परिवार जिसको कहते हैं, जिसमें ये सारे ही ग्रह, 8 ग्रह जो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं चारों ओर। ये जो सूर्य का जो उसका खिंचाव बल है उसके कारण ही उसके चारों ओर ये घूमते रहते हैं एक निश्चित रास्ते पे, अलग नहीं होते उससे, क्योंकि सूर्य में खिंचाव बल होता है जो इसको बांधे रखता है।
तो हमने देखा कि सूर्य एक तारा है। तारे बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं। तो बात करें कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो खगोलीय पिंड वो सभी चीज़ें जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि आ जाते हैं जो रात के समय में चमकते हैं आसमान में, वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और यही खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, वो तारे कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो जो तारे हैं आसमान में, आपने विविध प्रकार के तारे देखेंगे, उनसे जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं, नक्षत्र मंडल। इसमें से जो अर्सा मेजर, बिग बियर है, वो भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, जिसका एक भाग है सप्तऋषि। सप्तऋषि तारे के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। सप्तऋषि 7 ऋषि यानी कि 7 तारों का समूह, वो 7 तारों की एक आकृति जिसको सप्तऋषि कहते हैं। और इसी जो 7 तारे हैं, इनकी स्थितियों से जो उत्तरी तारा जिसको बोलते हैं, जो उत्तर दिशा में स्थित होता है, ध्रुव तारा, उसकी स्थिति का पता लगाते हैं। उस ध्रुव तारे का प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्योंकि वो उत्तर दिशा में ही दिखता है। पहले लोग उत्तर दिशा की स्थिति को देख के ही दिशाओं का ज्ञान करते थे रात में। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है, उसके बाद मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है, जिसमें छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रहों के टुकड़े होते हैं। उसके बाद आता है बृहस्पति, इसके बाद शनि, जिसके चारों तरफ एक वलय या छल्ला होता है, और उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। तो ये सारे ग्रह मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा दूरी में तीसरा ग्रह है, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि इन सारे ग्रहों की 2 गतियां होती हैं, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पे घूमते हैं, अपने एक्सिस पे घूमते हैं, उसको घूर्णन कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे यानी कि 1 दिन में वो अपने अक्ष पे घूम जाती है, उसको 1 दिन कहते हैं। और जो ये सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। वो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जिसको 1 वर्ष कहते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और जो बुध है वो 88 दिन 88 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है, और 59 डेज में ये अपने एक्सिस पे घूम जाता है। 59 डेज में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है, यानी कि 59 दिन कौन से? पृथ्वी के दिन। जैसे पृथ्वी के दिन से ही इनकी गणना की गई है कि जितना टाइम ये लेता है अपने एक्सिस पे घूमने में, वैसे ही पृथ्वी के 59 दिन हो जाएंगे तब ये अपने अक्ष पे घूमता है। और हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र है ये, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। जुड़वा ग्रह 255 दिन में ये जो परिक्रमा कर लेता है सूर्य की एक बार, 255 दिन में। और 255 डेज सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। 243 डेज अपने एक्सिस पे घूमता है। तो इसको अपने अक्ष पे घूमने में जितना टाइम लगता है, लगभग उतना ही टाइम परिक्रमण में लगता है। तो इन दोनों ही गतियों का इसका टाइम लगभग समान है। अब हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी 365 दिन सूर्य के चारों ओर घूम जाती है, 24 घंटे में अपने एक्सिस पे घूम जाती है। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। यहाँ जीवन के लिए आवश्यक सारी दशाएं जैसे जल और ऑक्सीजन, वायु उपस्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ा सा दबी हुई है, जिस कारण इसके आकार को जियोइड कहते हैं। जियोइड यानी कि भू आभ।
भूआभ। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी जैसी आकृति, तो इसके आकार को जियोइड कहते हैं। और पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, जो हमारा चंद्रमा है। पृथ्वी के चंद्रमा यानी कि उपग्रह की संख्या 1 है, और जो चंद्रमा का आकार है ये पृथ्वी के लगभग, इसका व्यास लगभग 1/4 है। लेकिन ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि ये जो अन्य ग्रह उपग्रह हैं उनकी तुलना में पृथ्वी के काफी नजदीक है। चंद्रमा की भी 2 गतियां होती हैं, यानी कि वो घूर्णन भी करता है और परिक्रमण भी करता है। परिक्रमा ये पृथ्वी की करता है, इसीलिए पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा को अपने एक्सिस पे घूमने में भी 27 डेज का टाइम लगता है, और अपने जो पृथ्वी के चक्कर लगाने में भी इसको 27 दिन का टाइम लगता है। तो ये लगभग 27 दिन, यानी कि इसकी जो दोनों ही गतियां हैं एक समान हैं, लगभग उतना ही टाइम लग रहा है। इसलिए जब हम इसको देखते हैं तो इसका हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसका एक समय में एक ही भाग देखा जा सकता है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। अब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं पूर्णिमा की और अमावस्या की। चंद्रमा की गतियों के कारण ही पूर्णिमा और अमावस्या होती है। जब आसमान में हमको चांद पूरा दिखाई पड़े, पूर्णिमा यानी कि पूरे चांद वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। जब आसमान में पूरा चांद दिखाई पड़ता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चांद नहीं दिखाई पड़ता यानी कि अंधेरा होता है उसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या को न्यू मून भी कहते हैं। न्यू मून यानी कि नए चंद्रमा वाली रात। तो नए चंद्रमा वाली रात याद रखिएगा कि अमावस्या को कहते हैं। तो ये बात कर ली हमने पृथ्वी की। तो अब हम बात करते हैं सौरमंडल के अगले ग्रह यानी कि मंगल की। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र है, इसीलिए उसको शुक्र को, और आकार में लगभग समान है, इसीलिए उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। जो इसकी यहाँ से दूरी है 42 मिलियन किलोमीटर है, 42 मिलियन किलोमीटर जो यहाँ से दूरी है। और मंगल से पृथ्वी की दूरी है वो 78 मिलियन किलोमीटर है। तो इसीलिए जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में। अगर मंगल की बात करें तो मंगल का जो घूर्णन काल है यानी कि अपने एक्सिस पे घूमने का समय है वो 1 दिन यानी कि 24 घंटे का है, 1 दिन है। और जो इसका परिक्रमण काल है 687 डेज है, 687 डेज सूर्य के चारों ओर घूमता है। और इसके पास 2 उपग्रह हैं, यानी कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह को वैज्ञानिकों ने माना है कि जो ग्रह इन ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं, जो बहुत समय पहले ये टूट गए थे। असंख्य छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ये जो छोटे छोटे पिंड हैं, ये टुकड़े हैं, ये एक समूह में एक साथ सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगा रहे हैं। उसी को जहाँ भी छोटे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसी पट्टी को क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। और इस क्षुद्र ग्रह पट्टी के जो अंदर की तरफ जितने ग्रह आते हैं यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर के ग्रह हैं यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह, जो ये बाह्य ग्रह हैं ये तरल पदार्थों और गैसों के बने होते हैं, जबकि जो आंतरिक ग्रह हैं ये ठोस चट्टानों के बने होते हैं। और बाह्य ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत दूर है। अब हम आ जाते हैं बृहस्पति पे। तो जो बृहस्पति है ये सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 1 महीने का टाइम लेता है, और जबकि ये अपने एक्सिस पे घूमने में यानी कि घूर्णन में ये 9 घंटा 56 मिनट यानी कि लगभग 10 घंटे का टाइम लेता है। और इसके पास 16 से अधिक उपग्रह हैं। शनि, अब हम बात करते हैं शनि की, जिसकी एक विशेष पहचान होती है कि इसके चारों तरफ वलय होता है यानी कि छल्ला होता है।
तो ये जो छल्ला है ये सिर्फ शनि में नहीं होता है, ये बृहस्पति और यूरेनस भी में होता है। बृहस्पति, यूरेनस और शनि तीनों में ये छल्ला वलय पाया जाता है। और जो ये छल्ला होता है, ये वलय होता है, ये विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बना हुआ होता है। और हम बात करें शनि के परिक्रमण की, तो इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में 29 साल लग जाते हैं, यानी कि 29 वर्ष। और ये जो इसकी घूर्णन गति है वो 10 घंटे में ही अपने एक्सिस पे घूम लेता है। तो घूमने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल। और शनि के पास 30 से अधिक उपग्रह हैं, 30 से अधिक उपग्रह हैं इसके पास। अगर हम बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस को अरुण भी कहते हैं, यह है यूरेनस। और इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में 84 दिन का टाइम लगता है, और जबकि अपने एक्सिस में 17 घंटे में घूम लेता है। और यूरेनस के पास 17 से अधिक जो है वो उपग्रह हैं। अब हम बात करें नेपच्यून की। नेपच्यून, जिसको वरुण भी कहते हैं, इसको 164 वर्ष लगते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने में, 164 ईयर लग जाते हैं। और जबकि ये घूर्णन जो है वो 16 घंटे में कर लेता है। और इसके पास 16 से अधिक उपग्रह हैं। ये सारे ही जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और ये चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाते हैं। और अगर हम देखें तो सबसे धीमा घूर्णन किसका है? शुक्र का है, जो 243 डेज में अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो सबसे धीमा घूर्णन शुक्र का है। और सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति का है, जो 9 घंटे 56 मिनट में अपने एक्सिस पे घूम जा रहा है, यानी कि लगभग 10 घंटे में अपने एक्सिस पे घूम ले रहा है। तो ये बृहस्पति का सबसे तेज घूर्णन है। और बात करें अगर चंद्रमा की, तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा शनि के पास है। हमने देखा 30 से अधिक चंद्रमा है शनि के पास, तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। और अगर हम क्रम से बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार, तो जो पृथ्वी है पहला ऐसा ग्रह है जिसका चंद्रमा है, तो बुध है जो, और उसके बाद शुक्र है। बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है। ये सारे ही ग्रह हैं जो हमने देखा, ये सारे ही ग्रह हैं जो सौर परिवार का हिस्सा हैं। तो ग्रह की परिभाषा क्या होगी वो भी देख लेते हैं। वो सारे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, सिंपल सा इतना कहेंगे, जिनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, किसी तारे के प्रकाश से चमकते हैं या प्रकाशित होते हैं, तो उसको ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। और ये सूर्य है, ये जो तारा है, ये पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी पे, इन्हीं सारे ही ग्रहों पे प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। और जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। और प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। फिर भी सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लग जाता है। जो हमारी पृथ्वी है इस पे जीवन के अनुकूल दशाएं हैं। ये तो ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना ही ज़्यादा गर्म है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव है। और अंतरिक्ष से देखने पे जो पृथ्वी हमारी वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल है, इसी कारण ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो इसमें एक हमारा जो सौर मंडल था उसमें उल्का पिंड भी आया था। हम देख लेते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। जो हमारा सौर मंडल है वो सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड, उल्का पिंड सबसे मिलकर बना। तो सारी चीजें हमने देख ली हैं। उल्का पिंड रह गया है। और ये जो उल्का पिंड है ये पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के। और कभी कभी ये जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका जो वो है प्रवृत्ति एकदम गिरने वाली हो जाती है पृथ्वी पे। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 6 की ज्योग्राफी के NCERT का चैप्टर 1। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।